माता, आपकी आज्ञा से मैं शुभ और लाभ को गणेश लोक से ले आया हूँ। प्रणाम पितामही। बुलाना तो मैं तुम दोनों की बहन संतोषी को भी चाहती थी, परंतु प्रसंग ही कुछ ऐसा था कि मैंने तुम दोनों को बुलाना ही उचित समझा। हम कुछ समझे नहीं पितामही, ऐसा कौन सा प्रसंग था? शुभ लाभ, तुम्हारे पितामह देवादिदेव महादेव के समान तुम्हारी बहन संतोषी भी बहुत भोली भाली है। हम अपनी बहन का स्वभाव जानते हैं पितामही। परंतु तुम दोनों ये नहीं जानते हो कि तुम्हारे पितामह भोलेनाथ के भोले स्वभाव का लाभ उठाकर दुष्ट भस्मासुर ने उन्हीं को भस्म कर देने का असफल दुस्साहस किया था। पितामही, पिताश्री ने भस्मासुर के भस्म हो जाने की कथा हमें सुनाई है। श्री हरि के मोहिनी रूप से आकर्षित होकर भस्मासुर ने अपना वरदानी और भस्म कर देने वाला हाथ अपने ही सर पर रख दिया था। जानते हो इस समय इस कथा का उल्लेख क्यों किया जा रहा है? इस संसार में भस्मासुर जैसे दुष्टों की कमी नहीं है। वे अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए पाप से प्रेरित होकर पहले अपनी आराधना और तपस्या से भगवान को प्रसन्न करते हैं, फिर सर्वशक्तिमान बन जाने की कामना से भगवान को ही नष्ट कर देना चाहते हैं। हम आपका संकेत समझ गए पितामही। हमारी भोली भाली बहन संतोषी की कृपा का लाभ उठाकर कोई भक्त अपनी स्वार्थ कामना को पूरा करे, ये आप नहीं चाहती। गणपति के पुत्र होने के कारण तुम दोनों की बुद्धि प्रखर है। बुद्धि और सिद्धि ने तुम दोनों को उचित संस्कार भी दिए हैं। तुम दोनों को अपनी बहन संतोषी को अपने भक्तों पर कृपा करने से रोकना नहीं है, अपितु सावधानी पूर्वक दृष्टि रखनी है, जिससे कोई भी भक्त उस भोली भाली संतोषी की कृपा का दुरुपयोग न करे। परंतु आप कहते कहते रुक क्यों गई पितामही? प्रिय शुभ लाभ, प्रिय संतोषी के सच्चे भक्तों को उनकी सच्ची भक्ति का प्रतिफल भी शीघ्र और न्याय के अनुसार मिलना चाहिए। जो आज्ञा पितामही, हम आपके आदेश का पालन निश्चित करेंगे। आपने हमारा उचित मार्गदर्शन किया पितामही, आपकी जय हो। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। सुनीति यहाँ? जय संतोषी माँ। जय जय संतोषी माँ। तो पंडित जी कहाँ होंगे? जय संतोषी माँ। मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए। नहीं नहीं, लोग क्या सोचेंगे? माता के दर्शन कर ही लेता हूँ। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। पंडित जी कहाँ हैं सुनीति? बाबा पास के गांव में एक यजमान के घर गए हैं। आज उनके यजमान की इच्छा पूरी हो गई है, इसलिए उन्होंने संतोषी माता का उद्यापन किया है। ठीक है, पंडित जी आए तो उन्हें मेरा प्रणाम कहना। कह दूंगी। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। इस समय? जी हाँ, यदि अभी नहीं कर पाई तो फिर कभी अवसर नहीं मिलेगा। कहो। आपको तो मालूम है कि बाबा आपके घर गए थे। मालूम है, लेकिन शादी ब्याह में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरी इच्छा पर भी नहीं? तुम्हारी इच्छा जानकर ही पंडित जी हवेली गए होंगे। और संतोषी माता की इच्छा जानकर? संतोषी माता की इच्छा होने पर सहमति की आवश्यकता नहीं होती। उनकी इच्छा होने के बाद सब कुछ वैसा ही होता है
जैसा वो चाहती हैं। हाँ? क्या आपको अभी भी माता की इच्छा का ज्ञान नहीं हुआ? ये उन्हीं की इच्छा का संकेत है। हाँ सुनीति, आज मेरी माता संतोषी ने मुझे मेरी भूल का ज्ञान करा दिया है। मैंने तुम्हें व्यर्थ ही इतनी अधिक पीड़ा पहुंचाई। हे माता संतोषी, मुझे अपना अज्ञानी बालक मानकर क्षमा कर दे मां, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। तुम भी मुझे क्षमा कर दो सुनीति, क्षमा कर दो। स्वस्तिस्तु या विना साक्षात् धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रियां नित्यं तां स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। हरि ओम अग्नये स्वाहा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सौभाग्यद्रव्यं मंगलसूत्रम् अर्पण करिष्ये। कांडात् प्रहोरन्ति कुरुतः सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे गुणाङ्गजातिकवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमालती सम्पूज्यामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध कुर्यात् सदा मङ्गलम्। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव छेडाबन्धनं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। माङ्गलिकछेडाफेरं करिष्ये। ॐ रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं दिव्यांबरम। नारायण नारायण। विभूषिताम्रगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्प्रवालसुरश्री श्री सर्वगणा कुर्यात् सदा मङ्गलम्। शुभलग्नं सावधान श्रीमदन फल सावधान। नारायण नारायण। भैया शुभ लाभ, जगदम्बा माता पार्वती की इच्छा संकेत, आप दोनों की शुभकामनाएं और देव देवेश्वरी माता संतोषी की कृपा से भोला और सुनीति का विवाह संपन्न हुआ। नारायण नारायण। परंतु इस पावन अवसर पर उनकी आराध्य देवी माता संतोषी को प्रकट होकर नव वर वधु को आशीर्वाद देना चाहिए। अवश्य देवऋषि, हम अभी अपनी प्रिय बहन संतोषी का आवाहन करते हैं। बहन संतोषी, शीघ्र प्रकट हो। अपने भक्तों पर कृपा करो बहन संतोषी। शीघ्र प्रकट हो। बहन संतोषी, प्रणाम। देव देवेश्वरी माता संतोषी की जय जय जय। माता संतोषी के परम भक्त महाराज शिव दर्शन की जय जय जय।
महाराज, मेरे निमंत्रण पर आपने यहाँ पधार कर हम पर ही नहीं अपितु समस्त सनंदकटी गांव पर भी महान कृपा की है। महाराज, हम सब आपके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं महाराज। नहीं बैकुंठनाथ, सनंदकटी गांव माता का तीर्थ स्थान है। हम जैसे भक्तों का यहाँ आना परम सौभाग्य की बात है। मैं तो यहाँ बहुत पहले आना चाहता था, परंतु माता की इच्छा थी भोलेनाथ के विवाह पर बुलाने की। जो माता की इच्छा। आओ भोलानाथ, आओ। भोलानाथ, माता का तुम पर इष्ट है। तुम्हारी भक्ति की महक से पूरा देश सुगंधित है। जिस स्थान पर माता विराजमान है वहां मेरे चरण स्पर्श करके मुझे पापी ना बनाओ। महाराज, राजा में भगवान का अंश होता है। भगवान स्वयं तो यहाँ नहीं आ सकते, परंतु उनके प्रतीक के रूप में आपने यहाँ पधार कर हमें धन्य कर दिया। महाराज, धन्य कर दिया। माता संतोषी के परम भक्त महाराज शिव दर्शन की जय जय जय। सनंदकटी के ग्रामवासियों, यदि मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो मेरी आराध्य देवी संतोषी माता की जय जयकार करो। त्रिशक्ति की प्रतीक देव देवेश्वरी संतोषी माँ की जय जय जय। अपना ख्याल रखना। सुनीति बेटा, सुखी रह बेटा, सुखी रह। रो मत बेटा, रो मत। जय संतोषी माता की, जय संतोषी माता के भक्तों की। प्रणाम देते गुरु। नारायण नारायण। आपकी व्यग्रता इस बात का प्रमाण है कि देव देवेश्वरी माता संतोषी के भक्त भोलानाथ और सुनीति के विवाह से आपकी सारी पापी योजनाएं खंडित हो गई हैं। मुझे अपमानित करने की भूल ना करो नारद। आपके रहते हुए भोला और सुनीति का विवाह हो जाना असंभव है। नारायण नारायण। भगवान शिव की कृपा से आप दिव्य दृष्टि के स्वामी हैं दैत्य गुरु। इस समय सनंदकटी के प्रख्यात संतोषी माता के मंदिर से विवाह के मंत्रोच्चार स्वर क्या आपका दिव्य ज्ञान सुन नहीं पा रहा है? नारायण नारायण। कहीं ऐसा तो नहीं दैत्य गुरु कि पाप से अधिक संबंध रखने के कारण भगवान भोलेनाथ ने आपकी दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान को नारायण नारायण। नहीं नहीं, शिव भक्त शुक्राचार्य शिव की कृपा दृष्टि से कभी वंचित नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय। नहीं,
नहीं, मूर्ख पाप के होते हुए यह असंभव कार्य संभव कैसे हुआ? नारायण नारायण। अब पछताने से क्या लाभ दैत्य गुरु? अब तो भोला और सुनीति का विवाह हो चुका है। अब तो आप भी नव वर वधू को अपना शुभ आशीर्वाद दें। मैंने आपको पहले ही सचेत किया था, परंतु आप माने नहीं। नारायण नारायण। मुझे और अधिक अपमानित न करो नारद। मूर्ख पाप की मूर्खता ने मुझे लज्जित करवा दिया। दैत्य गुरु, लज्जित तो आपको होना ही था। आपने लज्जित होने योग्य कार्य ही किया था। नारायण नारायण। संसार की शुभ शक्तियों से शत्रुता की भावना छोड़कर आप अपनी भक्ति की रक्षा करें, अन्यथा नारायण नारायण। मूर्ख पाप, मूर्ख पाप, शीघ्र मेरे सम्मुख प्रकट हो, प्रकट हो, मेरे सम्मुख प्रकट हो, प्रकट हो। पाप, पाप, तुमने अपनी मूर्खता से मेरी योजना खंडित करवा दी है, करवा दी है। प्रकट हो, प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। अपनी पराजय से अपमानित होने के स्थान पर पाप निर्लजों की भांति सो रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस समय तुम्हें निद्रा के स्थान पर मृत्यु आ गई होती पाप, तो मैं संतोष कर लेता। पराजय का कलंक मृत्यु से भी भयंकर है। इस अभियान में पराजित होकर तुमने जीवित रहने का अधिकार खो दिया है। इस पराजय से संसार तुम्हें अपमानित, लांछित और कलंकित करेगा। जब भी तुम्हारे ऊपर थू थू करें, इसके लिए तुम्हारा जागना आवश्यक है पाप। आंखें खोलो, आंखें खोलो पाप। किस दुष्ट ने पाप को जगाने का दुस्साहस किया? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप यहाँ? ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी? मुझे बुला लिया होता। मैंने तुम जैसे डरपोक, कायर और भीरू को ऐसे अभियान का नेता बना दिया जिसके योग्य तुम थे ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? आप दैत्य गुरु हैं या दैत्य गुरु के वेश में कोई दैत्य शत्रु या कोई दुष्ट देवता? कहीं मैं आपको पहचानने में कोई भूल तो नहीं कर रहा? भूल तो तुझे पहचानने में मैंने की है मूर्ख। तेरी मूर्खता के कारण पहले गौरी पुत्र श्री गणेश का और अब श्री गणेश की पुत्री संतोषी के भक्त भोला और सुनीति का विवाह हो गया। असंभव, असंभव दैत्य गुरु, असंभव।